इसको हम एक्जेशन बोलेंगे। क्या ये वाला y थीटा के दोनों वैल्यू अननोन है, दोनों वैल्यू पता नहीं है तो ये आंसर कितना आएगा 1। कैसे हो आप साहब? बढ़िया एकदम। तो भाई साहब आज हमारा लेक्चर नंबर 4। सर किसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है? मैथमेटिकल मेथड्स का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक कंसर्न है या जो हम मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन उससे पहले कुछ हम ट्रायंगल लॉ जो पढ़ चुके हैं उसकी कुछ बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ। क्या आता है? कम्यूटेटिव लॉ। सर ये कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव का मतलब कुछ वेक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर हम लिख भी दे तो प्रॉपरली क्या है सर ये प्रॉपर्टी का मतलब? इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर मैं a प्लस बी करूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? b वेक्टर प्लस a वेक्टर। नहीं समझा सर? देखो, तुम a प्लस बी करो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, या b वेक्टर प्लस a वेक्टर करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है, अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तब जाके हम इसको कहते हैं या कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ये एक हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी बताओ सर हमें। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सर ये प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे कि जैसे कि मान लो आपके पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और तीनों एडिशन में है। ठीक है, अब इन तीनों का अगर आप एडिशन करोगे, मान लो पहले आपने इन दोनों का किया फिर इसके साथ किया, वही अगर आप ऐसा करोगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और आप जब इन दोनों का एडिशन करोगे, क्या कह रहे हो सर? देखो, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। अगर पहले आपने पढ़ा रहेगा बॉर्ड मास रूल, राइट? तो अगर पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके अंदर का एडिशन सॉल्व किया और फिर इससे जोड़ दिया, तो जो आंसर निकल के आएगा, और यहाँ पे पहले आपने इस वालों को सॉल्व किया, ए प्लस बी किया और उसके बाद प्लस सी किया, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा। वो आंसर बराबर आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा बराबर आएगा। सर एग्जाम्पल समझाओ, ऊपर वाला तो ठीक है, ईजी था, ये वाला समझाओ एग्जाम्पल से। मान लो ए वेक्टर का है 5, बी वेक्टर की वैल्यू है 6 और सी वेक्टर की वैल्यू है 1। कितना मान लिया? 1 मान लिया। चलो ठीक है। अच्छा, आओ सर इधर देखते हैं। आओ बच्चों लोग इधर देखते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ए की वैल्यू रखो 5 प्लस बी की वैल्यू रखो 6 प्लस सी की वैल्यू रखो 1। कितना आंसर आ रहा है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बॉर्ड मास रूल। बॉर्ड मास रूल क्या कहता है? ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, फिर ब्रैकेट के अंदर जो है, अगर डिवीजन है तो डिवीजन करो, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है तो एडिशन करो। 6 + 1 7, तो कितना आ जाएगा? 5 + 7 कितना होता है ये आंसर? 12 के बराबर। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा वाला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, क्या कहता है हमसे? ए वेक्टर की वैल्यू रखो 5, बी वेक्टर की वैल्यू रखो 6, सी वेक्टर की वैल्यू रखो 1। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। तो 5 + 6 6 7 8 9 10 11, राइट? तो 11 + 1 कितना आंसर आ रहा है? अरे भाई साहब, सेम आंसर आ रहा है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये इस लॉ को, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। गया? पक्का? इतनी सी बात थी। आगे सुनो, आगे क्या कहता है हमसे? आगे प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सर ये कुछ सुना सुना सा लग रहा है, मतलब एप्लीकेशन किया है, एप्लीकेशन भी याद है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है हमसे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तेज तो नहीं हो रहा ना? ध्यान से।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि मान लो a डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप जब किसी भी वेक्टर को अगर दोगे तो वो कैसे मिलेगा, पहले इसको जाएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अरे सर ये तो हमने पढ़ा है बचपन में ऐसे फॉर्म में a b प्लस सी, तो ये क्या आता है a b प्लस a c, ऐसे ही आता है ना, देखो वही तो है ऊपर लिखा हुआ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। इतनी चीज़ें थी हमें पढ़ने। अब हम लोग आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे। एकदम मस्त वाला है वो टॉपिक, आपके ऐसा जहन में बैठ जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे को आपको पढ़ानी है और जो आपको समझानी है, क्योंकि उसमें वो अप्लाई होगा। अभी जो पढ़ेंगे ना पैरेललोग्राम, उसमें वो अप्लाई होगा। आइए समझते हैं एकदम अच्छे से। चलिए ध्यान से सुनना भाई साहब, अगले के 5 मिनट एकदम फोकस केंद्रित रखना बोर्ड पे ही, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास ये मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए, ये बना मैंने एक कोऑर्डिनेट, ये बनाया मैंने दूसरा कोऑर्डिनेट। इसको मैं बोल देता हूँ y, इसको मैं बोल देता हूँ x, ठीक है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब इन दो के पास एक वेक्टर है, नाम के लिए हम लोग मान लेते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा ये, और इस वेक्टर का मैं नाम दे देता हूं, मान लो वेक्टर है ये a वेक्टर। सवाल ये है कि मेरे को ये जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू मेरे को पता करनी है यहां से यहां तक, और इसकी वैल्यू मेरे को पता करनी है यहां से यहां तक। क्या है करके कैसे पता करेंगे, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एंगल आपको दे रखा है थीटा, क्या दे रखा है, एंगल थीटा। ध्यान से सुनते जाना एकदम अच्छे से, अभी पूरा बैठ जाएगा। वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, हम उसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये वेक्टर देखो ये वाला, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ पे, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये कौन सा है, y वाला, दिखा। इसको पैरेलली मैंने क्या किया, खाली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ओके। अब ध्यान से देखना, क्या यहाँ पे 90 बना रहा है, यहाँ पे भी तो 90 था तो यहाँ पे भी 90 बनाएगा। 90 थीटा, देखो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको, कुछ कुछ दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको एक चीज़ याद करनी है, ये मेरे को मेरे गुरु ने सिखाया था। सर ये क्या है, सो कटो आप, यस, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी, बाकी आपको ऐसे याद हो तो अच्छी बात है। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, अब ये भी सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके। अब मान लो मेरे को कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो ये वैल्यू चाहिए और एक ये वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से, क्या ये एंगल थीटा के बगल वाला है तो इसको हम एडजेसेंट बोलेंगे। क्या ये वाला y थीटा के ऑपोजिट है तो इसको हम ऑपोजिट बोलेंगे। अब मेरे को ये दोनों वैल्यू अननोन है, दोनों वैल्यू पता नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे दोनों वैल्यू। ये मैं अगर यूज़ करूँ ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो भाई साहब दोनों ही चीज़ें अननोन है। कोई भी 3 व्यक्ति में अगर 2 चीज़ें पता हो तो एक हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें ये दोनों चीज़ें अननोन है, तो कैसे करेंगे। तो इसमें यहाँ पे खेल ये आ जाएगा कि यहाँ पे हम टैन थीटा का अभी यूज़ नहीं करेंगे अभी, तो हम क्या यूज़ करेंगे सर, हम यूज़ करेंगे ये ऊपर वाले दो, साइन थीटा कॉस थीटा। चलो साइन थीटा का यूज़ करते हैं। साइन थीटा क्या कहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब थीटा के अपोजिट वाला साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूले हमने 10वीं में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अपोजिट नहीं पता तो नाम दे देते हैं उसको y, जो नाम दिया गया है, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है a। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दो तो आ जाएगा a साइन थीटा। तो यह आ गया वैल्यू क्या, a साइन थीटा। क्या वैल्यू आ गई, a साइन थीटा। अच्छा, कॉस थीटा देखो एडजेसेंट, ये वैल्यू एडजेसेंट को मैंने बोल दिया x, हाइपो की वैल्यू a।
तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए को उधर भेजो तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा, और इसको तो पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट किया था तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए साइन थीटा। सर इससे बात प्रूफ क्या होती है, इससे बात ये प्रूफ होती है कि मान लो आपको दो वेक्टर अननोन दिए हैं और एक ये दिया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और कोई भी एक वेक्टर के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मान लो ऐसा कुछ आपको चित्र बना के दे दिया ये लोगों ने और बोल दिया यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थीटा है मान लो पहले। तो आपको अगर ये दो वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, क्या आप इतना सॉल्व करोगे, नहीं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप ध्यान में रखोगे कि हाइपोटेन्यूज दिख रहा है आपको, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट के बाजू वाला जो भी एक साइड रहेगा, अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इसको हम नाम दे देंगे कॉस थीटा। क्या नाम देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल नहीं है तो उसके बाजू वाले को हम दे देंगे साइन थीटा। क्या नाम दे देंगे, साइन थीटा। एक और तरीके से समझाओ सर, देखो जैसे कि ये दे दिया और यहाँ पे दे दिया और ये बोला है थीटा। अब थीटा कहाँ है, इन दो साइड के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे कॉस थीटा और इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। ध्यान रखना, अभी पैरेललोग्राम यू खत्म होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखना, बहुत बेसिक सी बात है। अभी आप पढ़ोगे तो आपको 12 तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, 12 तक मैं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ो, एकदम पढ़ लो, ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लिया, अच्छे से देख लो एकदम, ठीक है। हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग हमारे टॉपिक पे, ठीक है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पैरेललोग्राम लॉ में उतना ही पढ़ना, इधर उधर से इधर से उधर से पढ़ने जाओगे 100 जगह पढ़ोगे, कंफ्यूज होगे खाली बस, ठीक है। तो जितना पढ़ाया जा रहा है भरोसा रखो कि हाँ अच्छा ही कुछ तो पढ़ाया रहेगा। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर, कुछ तो आपने सुना रहेगा ना पैरेललोग्राम करके होता है, मतलब लॉ नहीं, पैरेललोग्राम सुना रहेगा ना, क्या होता है कि काजू कतरी जैसा दिखता है कुछ कुछ। हाँ सर आप समझ में आए आप क्या कहना चाहते हो, राइट। तो काजू कतरी जैसा दिखता है, तो मान लो ये है एक वेक्टर, ये है एक वेक्टर और ये होता है कुछ, तो वेक्टर छोड़ो, जान दो, अभी वेक्टर भूल जाओ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, राइट। और इसकी दो डायगोनल अनइक्वल होती है, देखो ये एक डायगोनल बड़ी है, ये एक छोटी डायगोनल है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ तो इसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। इसी लॉ को अभी हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे आओ जानते हैं। जराती रफ्तारे। तो मान लेते हैं ये कोई तो एक वेक्टर है बी नाम का, क्या नाम का, बी नाम का कोई तो एक वेक्टर है। ये कोई तो एक वेक्टर है ए नाम का, ठीक है। एक कोई तो है बी नाम का, एक कोई तो है ए नाम का। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो कि इन्हीं को पैरेलली शिफ्ट कर दो या दूसरे कोई दो वेक्टर ले लो। तो हमारा आप सबसे बेस्ट कैसे ही रहेगा, इसी को पैरेलली शिफ्ट करके मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये आ गया आपका ए वेक्टर। इसी को पैरेलली शिफ्ट कर दो तो ये आ गया आपका बी वेक्टर। तो अब मेरे को अगर रिजल्टेंट पता करना है कि इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, तो वो होगा इन दोनों के टेल से टेल, देखो टेल से टेल निकला और इन दोनों के हेड से जाके मिल गया, ये होता है तुम्हारा रिजल्टेंट। और इसकी वैल्यू पता है कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है ये प्लस ये, तो ए प्लस बी। सर ये तो कुछ ट्रायंगल जैसा लग रहा है, अभी बहुत कुछ इसमें आएगा तो ध्यान देना, ठीक है। ट्रायंगल जैसा होता है ये, ए प्लस बी। चलो शुरू करें। अब वो ए प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी, क्या करेंगे, क्यों करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे एंगल है आपका थीटा,
यहाँ पे मान लेते हैं आपका एंगल अल्फा और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल बीटा। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा इन दोनों के ए और बी का एंगल कितना, थीटा। ए और आर के बीच का एंगल अल्फा, बी और आर के बीच का एंगल बीटा। ठीक है, नामकरण किए हैं खाली अभी तक। ठीक है भाई साहब, चलो शुरू करते हैं आर की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक्सटेंड मतलब समझ में आता है ना, आगे बढ़ा लेता हूँ। कोई तो एक लाइन है उसको आगे बढ़ाए और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ। परपेंडिकुलर समझ में आता है ना, जो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाएगा। अब अगर आप ध्यान से एकदम ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल, क्या दोनों थीटा ही होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल देखो ध्यान से, इधर मैं बना के दिखाता हूँ। देखो ये एंगल थीटा दे रखा है आपको, ये बी है, ये ए है, और यहाँ पे ये बी है और ये पता नहीं कोई तो है। तो ये एंगल थीटा, तो एंगल भी कितना, थीटा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखा? तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एंगल भी कितना है, थीटा है। अच्छा आगे चलो। अब इतनी चीजें तो मालूम पड़ गई। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम लोग कर लेते हैं फाइंड। क्या कर लेते हैं? फाइंड। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? क्या आपको कुछ नामकरण कर देते हैं यार, ये कब से वही हो रहा है। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं x y z, और यहाँ पे मान लेते हैं p, यहाँ पे मान लेते हैं q। ठीक है, अब ठीक है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, अभी जो मैं बोल रहा हूँ आप देखना वहां पे। क्या आपको x z और p, x z और p, क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? x z और p, देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूं, मेरा x और p क्या है, हाइपोटेन्यूस। देखो हाइपोटेन्यूस है, ये एक साइड है और ये एक दूसरी साइड है। तो भाई साहब आएगा यहाँ पे पाइथागोरस। क्या कहता है हमसे पाइथागोरस बबुआ? तो पाइथागोरस बबुआ हमसे ये कहता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड। क्या बोल गए सर? अरे वही जो तुमने पढ़ा है। तो एक्स जेड का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ध्यान से देखना, एक्सपी की वैल्यू कितनी है, आर। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। जरा देखो ये एक्स जेड, क्या इसको दो भागों में हम तोड़ सकते हैं? क्यों तोड़ना है? पहली बात तो बिकॉज हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू नहीं पता। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, रुक जाओ। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर, इतनी बात पल्ले पड़ी, पक्का। आगे बढ़े, चलो। पी जेड देखो, ये वैल्यू भी नहीं पता तो उसको ऐसे लिख देते हैं पी जेड का स्क्वायर। अब ध्यान से, अब जो मैंने चीज़ पढ़ी थी ना वो यहाँ पे लगेगी। ये थीटा, ये मेरे को पता है ये कितना है। यहाँ पे देखो ये छोटा सा राइट एंगल बन रहा है, ये छोटा सा राइट एंगल, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूस बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये थीटा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, बी साइन थीटा। इसीलिए आपको पहले मैंने वो पढ़ाया, अब आपको बैठ गया रहेगा एकदम से। ये एंगल इसके बाजू में बी कॉस थीटा, ये इसके ऑपोजिट बी साइन थीटा। देखो वैल्यूज पुट करो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू किधर गई, ए, प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू, सॉरी वाई जेड की वैल्यू बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस पी जेड की वैल्यू बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब वापस हम जाएंगे बचपन में।
तो आपने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ज़रा वो a प्लस बी दिख रहा है यहाँ पे, बस पुट करो यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को दे दिया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कभी भी अगर साइन या कॉस का स्क्वायर आता है तो हम स्क्वायर कहाँ डालते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिखा जाता है। अब वापस हम बचपन में जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी पढ़ी है कुछ कुछ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे ध्यान से देखना, क्या ये वैल्यू देखो इधर पे, तो ये आंसर कितना आएगा 1। तो तुम्हारा आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा 1। कहाँ से ये वैल्यू, वहाँ से, आइडेंटिटी बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, उसको बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वैसा। ये आ गया तुम लोग को इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन अगर हम लिख दे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अंडर रूट में दे दो तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गई आपको इक्वेशन फाइनल निकल के। इसका डेरिवेशन ध्यान से देख लो, मैंने एकदम बेसिक से बताया आपको। ना समझ में आए तो एक ऑप्शन रहता है रिवाइंड करके, क्या बोलते हैं, प्लेबैक करके, तो वो भी करके देख लेना। ठीक है, पूरा एकदम विस्तार में बताया है। ये डेरिवेशन अगर इतना करके आओगे, साथ में यहाँ पे लिख लोगे कि हाँ डॉट 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 ये कहाँ से आया, ये डॉट 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 ये वाला ये कहाँ से आया, आपको पूरे 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, ध्यान से करो। ठीक है, करो करो करो, सॉल्व करो, फटाफट करो। कर लिया, करो करो एकदम जल्दी जल्दी, आराम से, लेकिन जल्दी जल्दी, आराम से लेकिन जल्दी जल्दी। वाह सर क्या बोल रहे हो आप। चलो शुरू करें अगला। अब हम काम कर लेते हैं, एंगल भी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, एंगल। तो मैं ज़रा सा ये मिटा रहा हूँ, ज़रा सा एकदम एकदम माइन्यूट सा, नन्नू मुन्नू सा। हाँ, चलो ध्यान से। हाँ, एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता करना है ये जो है इनके बीच का जो अल्फा एंगल है इसकी वैल्यू कितनी है। ये जो अल्फा एंगल है उसकी वैल्यू कितनी है। थीटा तो ठीक है आपने बता दिया, फाइंड कर लेंगे, लेकिन अल्फा कैसे करेंगे भाई, ये तो एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़ी दुविधा हो जाएगी। आओ सिखाते अल्फा कैसे फाइंड करेंगे। तो tan अल्फा कैसे आएगा, tan अल्फा क्या कहता है हमसे, tan अल्फा। कोई tan का क्या कहता है, tan का ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan क्या कहता है, ऑपोजिट अपॉन एक्चुअली बरसात के कारण थोड़ा बारिश, वो गला खराब हो चुका है, इसके लिए मेरी आवाज़ बहुत बदल आ रही होगी, मतलब कभी स्लो कभी ज़्यादा कभी धीमी, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लो, सॉरी फॉर दैट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अल्फा ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक्स जेड और पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट 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 पी जेड अपॉन एडजेसेंट एक्स जेड। अच्छा, तो tan अल्फा क्या आ गया यहाँ से, पी जेड, ठीक है, उसको अभी के लिए ऐसे ही रखो। देखो एक्स जेड को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड। तो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अब वैल्यूज पुट करो, पी जेड की वैल्यू बी साइन थीटा अपॉन एक्स वाई की वैल्यू ए प्लस वाई जेड की वैल्यू बी
कॉस थीटा। कुछ था इसमें? फुकट में ये लोग खाली हाइप बना के रखते हैं। हाइप का मतलब समझ में आता है ना, बस बड़ा चढ़ा के धड़े बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको खाली ये आता है ना, आप ये आराम से कर ले जाओगे। क्या आपको ये रटना है? बिल्कुल नहीं। आपको अगर बेसिक पता है तो आप ये कर ले जाओगे, ठीक है। और वैसे भी इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, ऊपर जो आएगा साइन उसका ही कॉस नीचे आएगा, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, हो गया ना। तो यहाँ से अगर मेरे को अल्फा चाहिए तो वो आ जाएगा tan इनवर्स। अब ये इनवर्स का मतलब tan यहाँ पे डिवाइड होगा, ऊपर भेजेंगे तो -1 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सर आप पढ़ाई जा रहे हो? अरे भैया इसके सम कराएंगे ना। कब कराएंगे? एंड में, चैप्टर खत्म होगा तब कराएंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पीछे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब हम देखेंगे, एक बार आपको कराएंगे। आप टेंशन मत लो सब, आप खाली आओ पूरी शिद्दत से और पढ़ते रहो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इसलिए नहीं करा बिकॉज उसके पीछे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, इतनी चीज़ें आती है। अब बीटा फाइंड करना है तो बीटा के लिए भी सेम चीज़ें फॉलो हो जाएगी, ठीक है। कॉपी कर लो इतना फटाफट एकदम, फस। अब बीटा के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, देखो अल्फा के लिए ये है तो बीटा के लिए क्या हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू, ये जो है इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा मतलब a साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? बीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। गया कुछ? रुक जाओ, इसको मिटा के अच्छे से लिख देते हैं। जो ऊपर है बस उसका उल्टा कर देने का। तो बीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। क्या आपको ये फॉर्मूला याद करने? कतई नहीं। तो क्या करना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। अगर बेसिक पता है आप ये आराम से कर ले जाओगे। इधर पे भी देखो मैंने सिर्फ पाइथागोरस लगाया है, बाकी पूरा एकदम बेसिक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से करते रहना और ये पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना आप। अगर ये हो जाए तो आप मेरे को बताना। ये इतना करने का आपको बोर्ड में 4 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से कर लो, पढ़ते रहो। और आज के लिए इतना ही। आज बहुत आप थक भी गए रहोगे इतना भारी भरकम पढ़ के। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे देखेंगे। अभी कैलकुलस भी आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सब भी, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा एडवांस लेवल का पढ़ना है तो ऑलरेडी हमारे जो सर है चिराग सर या चिराग भाई, उन्होंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। उसमें 2 वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। बाकी मैं तो कराऊंगा इस चैप्टर में जो है जितना पढ़ा है, जितना आपको फिजिक्स के लिए चाहिए, बाकी मैथ्स वालों के लिए है ऑलरेडी। तो बस आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहे। थैंक यू सो मच।